Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग सोशल साइंस की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी संसाधन एवं विकास के बारे में जानेंगे, जिसमें रिसोर्स यानी संसाधन क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। तो रिसोर्स है जो एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर बेनिफिट, यानी कोई भी वस्तु जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है उसको अगर हम बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो वैसे वस्तु को रिसोर्स कह सकते हैं, रिसोर्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी वस्तुएं जितना भी हम यूज करते हैं, उपयोग में ला रहे हैं, सभी रिसोर्स हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या है, 3 क्राइटेरिया को फॉलो करना रहता है। 3 क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है, तभी हम मानते हैं कि ये हमारे लिए रिसोर्स है। तो फर्स्ट नंबर में है टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, यानी प्रौद्योगिकी जो होता है टेक्नोलॉजी से उपलब्ध हो। सेकंड नंबर में है इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी आर्थिक रूप से संभव हो। और थर्ड नंबर में है कल्चरल एक्सेप्टेबल, यानी जो एक्सेप्ट करे, हमारा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। तो वैसे रिसोर्स को हम, वैसे वस्तु को हम रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जिसमें 3 क्राइटेरिया हम क्या बताएं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे। फर्स्ट नंबर में बताएं कि टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया हो। एग्जाम्पल के तौर पर कोल, जैसे कोयला को जब माइन से निकालने के लिए बहुत से टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, इसलिए वो हमारे लिए रिसोर्स है, संसाधन है। और सेकंड नंबर में था इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी आर्थिक रूप से संभव हो सके। उसके लिए क्या है, जब हम कोल्स को, जो कोयला होता है, उसको जब हम निकालते हैं तो निकालने में क्या होता है, बहुत सारा हमको पैसा का यूज होता है, पैसा उसमें खर्च होता है और टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं। जब पैसा खर्च होता है तो इसमें क्या है, इकोनॉमिकली रूप से हमको बेनिफिट चाहिए। तो उसके लिए क्या हो, ऐसा रिसोर्स जो हम प्रॉफिट हो। जैसे कोयला हम निकालने, उसमें अगर हमको निकालने का चार्ज ही मान लीजिए 1 लाख दाम है और निकालने के में भी हमको 1 लाख से ऊपर लग जा रहा है, तो वैसे रिसोर्स को हम, वैसे वस्तु को हम रिसोर्स संसाधन नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं कि जैसे हमको 50,000 रुपया लग रहा है कोयला को निकालने में, और उसको यूज करने के बाद हमको प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपया, तो हमको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। ऐसा वस्तु जिससे हमको प्रॉफिट हो, तो वो रिसोर्स होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली रूप से हो गया। और थर्ड नंबर में है कि कल्चरल एक्सेप्टेबल, यानी जो हमारा संस्कृति है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जानते हैं कि कोयला के बारे में हम लोग जान रहे हैं। कोयला अगर ज़मीन के नीचे है, अगर उसके ऊपर कोई मंदिर हो या मस्जिद हो या स्कूल हो, तो पहले उससे परमिशन लेना पड़ेगा कि इसके अंदर से कोयला निकाला जाए। जब कोयला अंदर से निकाला जाएगा तो ऊपर से उसको हटाना पड़ेगा, मंदिर हो या मस्जिद हो या स्कूल हो। ये सब क्या है, कम्युनिटी का है, एक कल्चरल है, सांस्कृतिक रूप से है। कोई भी मंदिर या मस्जिद, उसको हटाने के लिए परमिशन की ज़रूरी होती है। इसलिए अगर परमिशन मिलता है तो उसको हटाकर वहाँ पर से कोयला को निकाला जा सकता है। इस तरह से हम जाने कि रिसोर्स जो संसाधन है वो, उसकी 3 क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट नंबर में जाने हम लोग
कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी। थर्ड नंबर में इकोनॉमिकल फेसिबल, जो संभव हो सके आर्थिक रूप से प्रॉफिट हो जिसमें। और थर्ड नंबर में था कल्चरल एक्सेप्टेबल, यानी सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। तो वैसे ही वस्तु को हम रिसोर्स कह सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं। ओके, रिसोर्स जान गए। आगे इसमें हमको पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स की डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। जिसमें फर्स्ट नंबर में है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर। और सेकंड नंबर में है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहाउसिबिलिटी, यानी समाप्यता के आधार पर, समाप्त होने वाला है कि नहीं है। थर्ड नंबर में है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मीन्स क्या हुआ, स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना के हक के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। और फोर्थ नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया। इस तरह से हम जाने 4 टाइप में रिसोर्स को बांटा गया है, ठीक है। और फिर इसके आगे हम लोग जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में डिटेल्स है। ओके।